नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। कहने के लिए भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या यही लोकतंत्र है जहां विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है, पीड़ितों के लिए कोई जगह नहीं है, आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है? एक बार एक कानून बना कि आजादी के वक्त जो भी धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में थे उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बावजूद इसके हर कुछ दिन पर मस्जिदों का सर्वे कराया जा रहा है, खुदाई कराई जा रही है। जो सिलसिला अयोध्या से शुरू हुआ, अयोध्या, काशी, मथुरा, अब तो जहां भी देखिए वहीं सर्वे और खुदाई। ये कैसी मानसिकता है सत्ताधारी दल की कि उसे हर मंदिर, हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर का ढांचा दिखाई देता है, कुछ मूर्तियां दिखाई दे जाती हैं, कुछ शिवलिंग दिखाई दे जाते हैं टूटे फूटे। जबकि आपको याद होगा कि जब अयोध्या का मामला निपटा था तब ये साफ साफ कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये नजीर नहीं बनेगी। लेकिन हर कुछ दिन के बाद जानबूझ करके इस तरह की हरकतें सामने आ रही हैं। कोई न कोई एक पहुंच जाता है लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और अपनी बात फला मस्जिद, फला मजार, उसके नीचे मंदिर है, भग्नावशेष है देव मूर्तियों का, और उसके नाम पर जो हिंसा हो रही है, जो हिंसा का जो नग्न तांडव हो रहा है, वो विचित्र है। अब आप सोच सकते हैं कि विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष जिनके पास संवैधानिक अधिकार है कि वो देश के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के वहां क्या चल रहा है उसकी जांच पड़ताल खुद कर सकते हैं, मगर उन्हें भी जाने की इजाजत नहीं मिलती है। उनसे भी कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो जाता है। एक सिंगल मैन जो पीड़ितों का दर्द सुनने के लिए जा रहा है, वहां के हालात देखने के लिए जा रहा है, उससे कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो जाता है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि समूची भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष बन गए हैं आजकल, और खास तौर पर अगर हम बात करें कि लोकसभा चुनाव में जो अयोध्या की सीट बीजेपी हारी, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समूची आरएसएस, जिसमें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हैं, सब ने मिल करके ये ठान लिया है कि कहां कहां विपक्ष जाएगा। हम हर मस्जिद, हर मजार के नीचे खोजेंगे, जुलूस निकालेंगे, फप्तियां कसेंगे, भद्दी भद्दी गालियां देंगे, और उसके बाद जो होगा उसमें विपक्षी लोगों को साधा जाएगा, उनको सीखचों के भीतर डाला जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि कल एक बैठक हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, जिसके बाद
मुख्यमंत्री ने कहा है कि अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो या संभल अथवा कोई अन्य जनपद अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। अन्य कौन है? अराजकता कौन फैला रहा है? इसका सवाल तो उन्होंने जो खड़ा किया है, क्या इसकी निष्पक्ष जांच इस देश में कभी हो सकती है क्या कि अराजकता फैला कौन रहा है? संविधान को ताक पर रख करके अराजकता फैला कौन रहा है? कानून व्यवस्था जिससे कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा करके जिस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संभल जाने से रोका जाता है, वो कानून व्यवस्था का सवाल कौन खड़ा कर रहा है असलियत में? अब संभल की बात करें तो मुख्यमंत्री का कहना है कि संभल में बीते दिनों हुई घटना से जुड़े उपद्रवियों से कठोरता के साथ निपटा जाए। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है, उसे ठीक कराने का खर्च उन उपद्रवियों से ही वसूला जाए। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए जाएं, जन सहयोग लिया जाए, सर्च ऑपरेशन चलाया जाए, एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। ये उपद्रवी कौन है? ये अराजकता कौन फैला रहे हैं? आपकी पार्टी के लोग तो हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जगह जगह बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस का प्रयोग क्या किया जा रहा है? किसका मकान गिराया जा रहा है, किसकी जमीन छीनी जा रही, किसका दुकान गिराया जा रहा है? क्या उसकी वीडियोग्राफी हो रही है? क्या उसको नोटिस दी गई है? क्या उसका पक्ष सुनने के लिए भी कोई इंतजाम है, या सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा उसके बाद? शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिलों में राजस्व वादों के निस्तारण की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कानून व्यवस्था की बैठक कर रहे हैं, जिसमें कि प्रदेश भर के सभी कमिश्नर, पुलिस जोन एडीजी, जिला डीएम, पुलिस रेंज आईजी, पुलिस कप्तान, इन सब से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। और इस समीक्षा बैठक में संपूर्ण समाधान दिवस व थाना दिवस में आने वाले मामलों के शिकायतकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। और इससे बड़ी बात कि संभल में जो उपद्रव हुआ, जो हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उन लोगों से मिलने के लिए, संभल का हाल जानने के लिए, अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए, फैक्ट एंड फाइंड्स इकट्ठा करने के लिए जब सपा का एक प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था संभल, उसे जाने की इजाजत नहीं दी गई। ये 24 नवंबर का मामला है। अखिलेश यादव जाना चाहते थे, उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई। राहुल गांधी एक बार जाना चाहते थे, उनको टाल दिया गया। फिर वो कल दोबारा जाना चाहते थे, उसको भी टाल दिया गया। और मुरादाबाद, जो मैं अभी बता रहा था कि जो उपद्रवी हैं, जिनको कि मुरादाबाद जेल में रखा गया था, उनसे कुछ सपा के नेता मिलने के लिए चले गए उन कैदियों से। इस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और सपा नेताओं से मुलाकात कराने पर जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जेल अधीक्षक के निलंबन की कार्रवाई के लिए शासन से संस्तुति की गई है। ये लोकतंत्र है। इसी लोकतंत्र को कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं।
विपक्ष का कोई नेता जाकर के उन लोगों से मिल नहीं सकता है। छुपाना क्या है? लोकतंत्र तो वही है जिसमें कि सब कुछ खुला खेल है, सब कुछ जमीन सतह पर होना चाहिए, जमीन के अंदर नहीं। तो अगर कोई मिलने के लिए कैदी किसी से भी चला जा सकता है, बहुत सारे लोग जाते हैं मिलने के लिए, और पॉलिटिकल लोग तो कैदियों से इस तरह की घटना होने के बाद, इस तरह की हिंसा फैलने के बाद बंदियों कैदियों से मिलने के लिए लोग जाते ही हैं। उनसे भी पूछताछ करते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या देखा आपने, आप पर क्या बीत रही है, आपके साथ क्या कुछ हुआ। लेकिन उनसे मिलने जो गया उसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है या तानाशाही है? हमारे विचार से तो ये पूरी तरह से न लोकतंत्र है न राजतंत्र है, ये पूरी तरह से तानाशाही है। हम जो कहेंगे वही सही है और हम जो चाहेंगे वो सही करेंगे और वही सही है। इस तरह से तो देश नहीं चल सकता, इस तरह से इस लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकता, इस तरह से इस संविधान की रक्षा नहीं की जा सकती है। इसके लिए सत्ता पक्ष को कायदे से समझाने की जरूरत पड़ेगी, और वो समझाने का तरीका क्या हो सकता है इसको खोजना पड़ेगा। क्योंकि दिन ब दिन जिस तरह की हालात बनते चले जा रहे हैं इस देश, पूरे देश में और खास तौर पर हिंदी बेल्ट में, ये केवल हंगामा करने से, ओजस्वी भाषण देने से, एक्स सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखने से नहीं होगा। इसके लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा। ये जेपी आंदोलन की तरह एक और आंदोलन की जरूरत है देशव्यापी, तभी ये चीजें गिरफ्त में आएंगी, समझ में आएगा। आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं, चुनाव जब तक ये सरकार है बीजेपी की तब तक आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। चुनाव आयोग से आप कोई सवाल करेंगे उसका माकूल जवाब आपको मिलेगा नहीं। आप एक महाराष्ट्र में उस गांव में एक इलेक्शन हो जाने के बाद, परिणाम डिक्लेयर हो जाने के बाद, अपने विश्वास के लिए अगर कुछ लोग मॉक वोटिंग कराना चाहते थे तो वहां कर्फ्यू लगाने की क्या जरूरत थी? करा लेने देते, पता तो चलता। लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश विपक्ष कर रहा है लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक मर्यादाओं को कायम रखने के लिए, उतना ही रिजिड होती चली जा रही है सत्ताधारी पार्टी। एक चीज तो स्पष्ट है कि जहां भी वो बंदिश लगा रहे हैं इसका मायने है कि वहां कुछ गलत ही हुआ है। अगर सब कुछ सही है तो सबके सामने वहां किसी को जाने से रोका नहीं जा सकता। वोटिंग में अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो आपको मॉक वोटिंग कराने से कोई एतराज नहीं होना चाहिए था, लेकिन है। भाई अब कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर संभल जा रहे थे, राहुल गांधी को रोक दिया गया। राहुल गांधी ने जब पुलिस से पूछा कि क्यों नहीं जा सकते, उन्होंने संवैधानिक अधिकारों का भी हवाला दिया, बावजूद उनको पुलिस वाले वहां से टस से मस नहीं हुए। क्यों? वो तो अकेले जाने के लिए तैयार थे।
पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार थे, बावजूद इसके उनको नहीं जाने दिया गया। क्यों? आखिर ये कब तक चलेगा? और ये अगर इस पर नियंत्रण रखना है तो निश्चित तौर पर आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन के पहले राहुल गांधी ने पूरे देश को मथा था, पूरे विपक्ष को एकजुट होकर के सड़क पर उतरना होगा और पूरे देश का भ्रमण करना होगा। तब जाकर के शायद इन्हें कुछ सबक मिले। और जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, तो चुनाव जब तक ये निरंकुश सरकार है तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए चुनाव आयोग हो, उद्योगपति अडानी पर चर्चा हो, उनकी जांच हो, सेबी अध्यक्ष की जांच हो, ये सब तभी संभव है जब सत्ता आपके हाथ में। आप यूपीए सरकार की तरह नहीं है कि वहां किसी भी मंत्री के ऊपर, किसी भी विभाग के ऊपर, किसी भी मंत्रालय के ऊपर कोई आरोप लग जाए, कोई घोटाला हो जाए, घोटाले का आरोप लग जाए तो संबंधित मंत्री को पद से हटा दिया जाए, वो चाहे कैबिनेट का मंत्री हो, चाहे स्टेट मंत्री हो, वो कितना सीनियर से सीनियर नेता भले क्यों हो। ये जो आदर्श पिछले 70 सालों में रखा गया है, 75 सालों में, वो पिछले 10 सालों में उसकी पुनरावृत्ति होते हुए कभी नहीं दिखा गया। लिहाजा अब सड़क पर उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आप आइए और संविधान की किताब के साथ साथ संविधान का सबक सत्तारूढ़ दल को सीधे सीधे सड़क पर उतर करके दिखाना होगा। तभी ये अराजकता, जो लोकतंत्र पर एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है, संविधान पर एक सवालिया निशान जो खड़ा हुआ है, और उसके क्रियान्वयन पर उसका जवाब जनता ही देगी, मगर जनता को उसके लिए जागरूक करना पड़ेगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।